हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राम बाबू सेफ्टी गाइड। आज का हमारा टॉपिक है सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट। मेक हाउ टू मेक सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट, हाउ टू राइट सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट। दूसरा, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट। मतलब कि हम सेफ मेथड स्टेटमेंट को क्या क्या कंटेंट इसमें रहेगा और उसको हमको क्या क्या लिखना है, कैसे हमको उसको बनाना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी अभी तक राम बाबू सेफ्टी यूट्यूब गाइड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी, आपको उसकी जानकारी मिस ना हो। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स दिए गए हैं, उसमें जाके आप मेरे से आप पर्सनली आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं कि वर्क मेथड स्टेटमेंट क्या है, मतलब कि व्हाट इज द सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट। सेफ वर्क मेथड स्टेटमेंट हम किसे बोलते हैं, तो इसका है मतलब सेफ मेथड वर्क स्टेटमेंट हम किसे बोलते हैं। सेफ मेथड वर्क हमको उसे बोलते हैं जिसमें हमको जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें हम उसकी हमको पूरी जानकारियाँ हमको उसमें लिखनी होती है और बतानी होती है कि हम उसको कैसे इंस्टॉल करने वाले हैं, उसमें हम क्या मेथड यूज़ करने वाले हैं, उसमें हम क्या मटेरियल यूज़ करने वाले हैं और हमको किस जगह पे काम करना है और क्या करना है। ऐसी हमको पूरी जानकारी हमको मेथड स्टेटमेंट के अंदर में हमको मिल जाएगी। तो इसका मेथड स्टेटमेंट का टेम्पलेट आपको ऐसा आपको दिखता है, आप देख सकते हैं। ऐसा इसका मेथड स्टेटमेंट का टेम्पलेट है जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ कि कैसे हम मेथड वर्क स्टेटमेंट को बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले हम जानते हैं कि मेथड स्टेटमेंट में क्या क्या कंटेंट हमको यूज़ करना है। तो पहले हम फर्स्ट हमारा है आपका स्कोप, मतलब वो मेथड वर्क स्टेटमेंट का स्कोप क्या क्या है। तो पहले हम स्कोप जानेंगे। दूसरा, उसका पर्पस क्या है, तो उसका डिफिनीसन क्या है, उसमें जो हम यूज करते हैं सॉफ्ट टर्म्स को, उसका रेफरेंस कहाँ से हमने लिया है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब जो भी हमारे वर्कर्स या इंजीनियर्स उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, HSC मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, साइट सुपरवाइजर फोरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और जो उसमें लास्ट है जो उसका जो ट्रेडमैन से मतलब जो उसमें वर्कर्स रहेंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नेक्स्ट हम जानते हैं उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट हमको लगने वाला है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ होगा, उसमें क्या क्या हमको PPE रिक्वायर्ड रहेगी, उसमें क्या क्या सेफ्टी का रूल्स रहेंगे, उसमें क्या क्या हमको सेफ्टी प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, ऑपरेशनल प्रोसीजर, मतलब हमको उसको कैसे काम करेंगे, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या इंस्टॉलेशन वाला है, उसकी पूरी जानकारी उस सेक्शन में आपको जाके देख सकते हैं और मिलेगी। दूसरा आपका इंस्पेक्शन और टेस्टिंग, वो काम हो जाने के बाद हमको इंस्पेक्शन कैसे करना है, उसका टेस्टिंग करने कैसे। दूसरा लास्ट हमारा है अटैचमेंट मतलब कि वो उसका फॉर्म्स क्या क्या रहेंगे, उसका डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे, उसका रिकॉर्ड्स आपको क्या क्या रहेगा। तो अभी हम जानते हैं कि हमारा टेम्पलेट दिखता कैसे है और उसको हम बनाते कैसे हैं। इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सबसे नीचे में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हमको कंपनी का लोगो होना चाहिए, हम जिसके लिए काम करते हैं। हमको ये वर्क मेथड स्टेटमेंट हमको किसको सबमिट करना पड़ता है, क्लाइंट को सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लाइंट का लोगो रहेगा, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा उनको यहाँ पे लोगो रहेगा, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम रहेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे आपका नाम है राम बाबू सेफ्टी यूट्यूब गाइड, ऐसा आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा प्रोजेक्ट का नाम देना है। इधर प्रोजेक्ट का नंबर रहेगा, क्लाइंट का नाम रहेगा, कंट्रैक्टर का नाम रहेगा। दूसरा इधर
डॉक्यूमेंट का टाइटल टाइटल क्या क्या है, ये डॉक्यूमेंट का टाइटल आपको लिखना पड़ेगा, मतलब आप ये किसके लिए काम कर रहे हो, किसके लिए बना रहे हो। तो जब भी अभी हम लोग जो सेफ वर्क मेथड बना रहे हैं, इसमें हमको एक फायर और गैस की जो डिस्टेंशन सिस्टम है उसको इंस्टॉलेशन करना है। उसके लिए हमने एक फायर गैस का एक मेथड एस्टिमेट बना रहे हैं। दूसरा इसमें डॉक्यूमेंट नंबर क्या रहेगा, मतलब कितने नंबर का आपका वर्क मेथड स्टेटमेंट है, किसका कब रिवीजन हुआ था, या हमने कब इसको बनाया था और कितने पेज का है। नीचे का टेम्पलेट हम देखते हैं, इसमें कंट्रैक्टर कौन सा है, प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है। दूसरा हम देखते हैं नीचे का सेक्शन में रिवीजन रिकॉर्ड, मतलब कि ये कब रिवीजन हुआ है और कब कब रिवीजन हुआ है, उसके क्या क्या डेट्स है और कौन कौन इसका रिवीजन किया है। इसको वेरीफाई, मतलब कि ये डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किसने किया है, क्या क्या कमेंट रहा, कब अप्रूवल्स हुआ, क्यों रिजेक्ट हुआ और कब डेट को ये अप्रूवल्स मिला है। इसने किसने किसने प्रिपेयर किया, किसने चेक किया, किसने अप्रूव किया और किसने इसको रिसीव किया है। तो अभी हम जानते हैं नीचे का, आपको ये पिछले थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि इसका टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, तो इसको स्किप करके हम नीचे की तरफ और चलते हैं। स्कोप, मतलब कि इस स्कोप में क्या है, हम वो क्या करने वाले हैं, इसका पूरा आपको प्रोसीजर में डिफाइन करने वाला है। ऐसा स्कोप हमको बताना, मतलब इसमें लिखना है कि हमको ये क्या क्या स्कोप, क्या क्या हम काम करने वाले हैं। दूसरा उसका इसका पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, डिफिनीशन, मतलब कि जो हमने शॉर्ट टर्म जो यूज करेंगे, अंदर में यूज करेंगे, उसका डिफिनीशन क्या है। जैसे टीबीटी यूज करेंगे उसका टूल बॉक्स मीनिंग है, जेएसए यूज करेंगे तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस मिलेंगे, एनसीआर यूज करेंगे तो नॉन कन्फर्मेशन रिपोर्ट है। तो ऐसा हमको डिफिनीशन देना है। दूसरा रेफरेंस, हमने किसमें क्या क्या रेफरेंस लिया, जैसे कि हमने यहाँ इसमें HSC मैनुअल का रेफरेंस लिया है, सेफ्टी प्लान का रेफरेंस लिया है, इसमें हमने प्रोसीजर ड्राइंग का रेफरेंस लिया है, शेड्यूल का रेफरेंस लिया है। तो ये सारा हमने रेफरेंस लिया। दूसरा इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके बारे में आपको मैं चर्चा किया था, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, HSC मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें क्या है, प्रोजेक्ट साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, साइट सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कंट्रोल इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो ट्रेड्समैन से मतलब जो काम करने वाले वर्कर्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट आपको लगने वाला है, उसमें कौन कौन सा आपका मटेरियल लगना, उसमें क्या क्या पीपीएम को यूज करना, उसमें सेफ्टी का रूल्स आपको क्या क्या है, जो बेसिक जो रूल्स है, सेफ्टी का क्या क्या प्रोसीजर आपको इसमें फॉलो करना है, एज लाइक आपका फर्स्ट एड, इमरजेंसी, एक्सीडेंट, जो भी उनका हमारा प्रोसीजर है उनको आप क्लाइंट को देंगे, वो हमको सारी चीज़ फॉलो करना होगा। दूसरा उनका हमारा रहता है ऑपरेशनल प्रोसीजर, मतलब ये सबसे मेन रहता है। इसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हम जो काम करने वाले हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप हमको लिखना पड़ता है कि पहले हम एरेक्शन करेंगे, फिर हम उसको वेल्डिंग करेंगे, जो भी इसका प्रोसीजर है पूरी आपको डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें इनकी पूरी जानकारियाँ लिखनी पड़ती है, और आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आपको आ जाएगा। दूसरा इसका प्रोसीजर आपका कुछ है। अभी दूसरा रहा है इंस्पेक्शन और टेस्टिंग। काम हो जाने के बाद इसका हम लोग इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, टेस्टिंग कैसे करेंगे। दूसरा अटैचमेंट, उसका अटैचमेंट क्या क्या रहेगा, हमको इसमें आपको रिस्क असेसमेंट हमको अटैच करने, क्योंकि हम वो नया एक्टिविटी करने जा रहे थे, हमको सिंपल सी बात है, हमको रिस्क असेसमेंट उसमें बनाना पड़ेगा। तीसरा डॉक्यूमेंट, उसमें क्या क्या लगेगा, जिससे कि हमने HSC प्लान को रेफर किया था, प्लान जो भी हमको रेफर किया उसको हमको लगाना पड़ेगा। तो उसका रिकॉर्ड्स क्या रहेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।